कराची में सगे भाई ने करवाया अपने भाई का किराए के कातिल के हाथों कत्ल और फिर मरवाया किराए के कातिल को किराए के कातिल से ही। मुझे हाशिम की कॉल आती है तो वो मुझे कहता है कि मैंने इस इंसान से अपने भाई का मर्डर करवाया हुआ है। क्यों कत्ल करवाया, क्या कहता वो? इतना बताया कि जगह का मामला था। ये कराची से आया था, इसने हाशिम खान को बंधा था उधर, जिसके कहने पर उसके भाई को कत्ल किया और उसके बाद इनका पैसों वगैरह का आपस में चल रहा था। उस मनसूबे के तहत ये कॉल करके कहा कि इसको इधर ख़त्म कर दो, मैं आपको को 7-8 लाख दे दूंगा। कितने में डील हुई तुम्हारी उसके साथ? 7 से 8 लाख। वो लड़का जो था वो आइस पीता था, तो वो मुझे कह रहा था यार मुझे यहाँ से कहीं से कोई भी नशा करवा दो। मैंने कहा चलो आओ, वो उसके पास है ना, वो मिलती है चर्च में, उसको वहाँ पे लेके गया। मैंने कहा तुम यहाँ रुको, मैं चर्च लेके आता हूँ। पिस्टल मेरे पास था, उसका मुंह उस तरफ था, मैंने पीछे से उसको शूट किया। टारगेट किलर के हाथों टारगेट किलर का कत्ल। कत्ल का हुक्म देने वाला छुपाना चाहता था खौफनाक राज। किराए के कातिल ने किया सब फाश। लाहौर में पुलिस को मिली वीराने में पड़ी एक लाश जिसे गोलियां मारकर किया गया था कत्ल। 5 गोलियों से छलनी मिली ये लाश। जब पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो सामने आए होशरुबा इंकशाफात। कड़ियों से कड़ियां मिली और मकतूल कातिल जिसकी एमा पर कत्ल हुआ उसका जुल्म और जुर्म हुआ बेनकाब। आज जुर्म बेनकाब में देखिए जो उसने अपने भाई को कत्ल करवाया था, उसका उन्हें झूठा पर्चा तहरीर बना के करवाया था कि मेरे घर में डकैती हुई है और डकैती के दौरान मेरे भाई को कत्ल कर गए हैं। जब हमने इसकी तफ्तीश की तो कराची में उसकी इतला हुई, तो दी उसकी इतला, तो कराची वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया हाशिम को उस मुकदमे में, अपने भाई के मुकदमे में जिसका वो मदई था। वो कहने लगा कि मुझे आइस पिलाओ, ये उसको नशा उधर खड़ा करके कहने लगा कि तुम इधर ठहरो, मैं आपके लिए आइस लेके आता हूँ। रात का टाइम था, पहले इसने अपने पिस्टल वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ था, तो साथ ही इसने चैम्बर लगाया और चैम्बर करने के बाद आके उसने उसको शूट कर दिया। मैंने मैंने इसको कत्ल कर दिया है, अब पैसे भेज दो। हाशिम ने कहा कि 1 से 2 तारीख तक तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे डाल दूंगा। शूटर के हाथों शूटर की मौत। इनकी स्टोरी जिसके हाथ में थी, जिसने अपने ही भाई को कत्ल करवा दिया, इन्हीं किराए के कातिलों के हाथ। जो इंसान ये समझते हैं कि हम जुर्म करके बच जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो मुलजिम जिसने 7 लाख रुपए के एवज एक शख्स की लाहौर में जान ले ली, उसको कत्ल कर दिया। उससे पूछते हैं सारा मुआजरा है क्या, क्यों ये कत्ल इसने किया, क्या ये किराए का कातिल है, क्या ये शूटर है, या फिर इसने किसी और वजह से एक शख्स की जान ली। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था, लेकिन लाहौर पुलिस ने इस कत्ल का सुराग लगाया और इसको जो है गिरफ्तार कर लिया। नाम क्या तुम्हारा? ज़ैद मकसूद। क्या करते हो? मैं ये बाइक चलाता हूँ। क्या मामला क्या है सारा, क्यों तुमने इस शख्स को कत्ल किया लाहौर में? मेरा दोस्त है कराची में हाशिम। मैं जब पहले कराची में जॉब करता था, जिसके पास उसका दोस्त था हाशिम, जिसके पास मैं जॉब करता था, तो उनके थ्रू मेरी हाशिम से दुआसलाम हो गई थी। तो हाशिम से दुआसलाम होते हुए 1 साल तकरीबन हो गया है। तो मैं 5 मंथ पहले ही यहाँ पे आ गया था लाहौर काम के लिए। तुम्हारा ज़्यादा वक्त कराची में गुजरा है? नहीं, मैं 1 साल में वहाँ पे रहा हूँ। उससे पहले बचपन मेरा वहाँ पे गुजरा है। उसके बाद हम ये लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर शिफ्ट होने के बाद ये अभी हाशिम का मुझे कुछ दिन पहले कराची से उसने कहा कि एक मेरा दोस्त आ रहा है ये लाहौर, उसको घुमा देना, थोड़ा फरा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। वो लड़का यहाँ पे आया तो उसको मैंने रिसीव किया। पहले उससे कभी मुलाकात हुई ना, मिला हूँ। तो खाना शाना खिलाया, एक दिन मेरे पास रुका। अगले दिन मैंने उससे पूछा खैरियत से, उसने बोला हाशिम ने नहीं बताया कि मैं क्यों आऊँगा। मैंने कहा नहीं, मेरी हाशिम से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। उसने कहा कि मैंने हाशिम से लेने कुछ पैसे, तो हाशिम ने कहा कि लाहौर चले जाओ, वहाँ से एक आदमी से मैंने पैसे लेने हैं, वो आपको पैसे मिल जाएंगे, वहाँ से वो आदमी दे देगा। मैंने कहा अच्छा, ये इस बारे में तो मुझे नहीं पता। तो मैंने हाशिम से बात हुई मेरी उसी के मोबाइल से, तो उसने कहा कि हाशिम ने कहा कि यार यहाँ पे एक आदमी से पैसे लेने, वो आदमी का एड्रेस वगैरह बता दूंगा, जब मेरी उससे बात हो जाएगी तो इसको उसके पास ले जाना, वो आपको पैसे दे देगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ऐसे करते करते उसको फ़ोन करते करते 2-3 दिन हो गए। 4 दिन ये मेरे पास रुका। तो ये उसको फ़ोन करता रहा कि यार पैसे किससे लेने, आखिर ये बंदा भी तो बताओ कोई जिससे मैंने पैसे लेने। तो बंदा कोई भी नहीं था। फिर चौथे दिन ये मुझसे चला गया। इसने कहा कि हाशिम को कहा कि मैं कराची आ रहा हूँ, मैं कराची आके तुमसे मिलूँगा, यहाँ कोई बंदा ही नहीं बता रहे कि जिससे पैसे लेने हैं। तो ये चौथे दिन मुझसे चला गया। जिस दिन ये मुझसे चला गया रात को कराची के लिए, तो ये होटल में सोया है।
सुबह उसी दिन जिस दिन ये होटल में सोया, रात को मुझे हाशिम की कॉल आती है। तो वो मुझे कहता है कि यार एक काम है, तुम कर दो, मेहरबानी होगी। मैंने कहा बोलो भाईजान। कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर हूँ। इसको पहले मैंने मीरपुर ख़ास भेजा हुआ था, कहीं भेजा हुआ था। मैंने वजह बताओ, बोलता यार वजह कुछ भी नहीं है, मैंने इस इंसान से अपने भाई का मर्डर करवाया हुआ है। उस शख्स ने, हाशिम ने तुम्हें खुद बताया कि इसी शख्स के हाथों ये शूटर था बंदा जो इधर लाहौर में आया हुआ था। तो ये इससे मैंने कराची में कत्ल करवाया था अपना सगा भाई? हाँ जी। अच्छा, क्यों कत्ल करवाया, क्या कहता वो? ये उसने कोई सिर्फ इतना बताया कि जगह का मामला था, और उसने सगे भाई को मरवा दिया। सगे भाई को उसने मरवा दिया था। लाहौर पुलिस ने ट्रेस किया एक अंधा कत्ल। सगा भाई कराची में अपने भाई को एक शूटर के हाथों कत्ल करवाता है और फिर उसके बाद उसी शूटर को लाहौर भिजवाकर उसकी भी जान ले लेता है। सीसीपीओ लाहौर के अहकामात पर लाहौर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और ये अंधा कत्ल ट्रेस हो गया। इसी वाले से हम बात करेंगे इस केस के तफ्तीशी अफसर औरंगजेब साहब से। जी औरंगजेब साहब, बताइए कि क्या मामलात हैं? भाई को कत्ल करवाता है कराची में और उसके बाद जिसके हाथों कत्ल करवाता है उसको लाहौर में उसकी मौत हो जाती है। तो ये बज़ाहिर तो अंधा कत्ल था। आपको जब लाश का पता चलता है उस वक्त क्या हकायक थे, क्या वाकयात थे और किस तरह आप लोगों ने इस केस को हल किया? 12 तारीख को तकरीबन 9:30-10 बजे हमें 15 की कॉल मसूल हुई कि ऐसे ऐसे ये चैनबारी स्टॉप के करीब एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसमें हमने फौरी डेड बॉडी पे गए, वकूए पे गए, जाके देखा तो डेड बॉडी उधर खून में लथपथ थी और उसको फायर लगे हुए थे। उसको हमने चेक किया तो उसकी जेब से एक तो शनाख्ती कार्ड की कापी, फ़ोटोकॉपी जिसमें तस्वीर क्लियर नहीं थी लेकिन नाम पढ़ा जाता था अख्तर हुसैन वल्द कादर जान, तो तस्वीर क्लियर नहीं थी। हमने ये ख्याल किया कि शायद ये इसी की फ़ोटोकॉपी है, तो उसकी FIR में उसका नाम लिख दिया अख्तर हुसैन वल्द कादर जान। डेड बॉडी को मूव किया पोस्टमार्टम के लिए और उस फ़ोटोकॉपी पे हमने वर्क करते हुए ये देखा कि इस पे कितनी सिम्स जारी हुई हैं। वो एक सिम पे हमारा रब्ता हुआ तो वो कराची से हो रहा था आदमी। उसने कहा कि भाई मैं तो इधर कराची में हूँ, तो अख्तर हुसैन मेरा नाम है। तो ये लड़का अहमद गुल इसका नाम है, ये मुझसे शनाख्ती कार्ड की कापी लेके गया था कि मैं पंजाब जा रहा हूँ, उसकी जेब में थी। फिर उसके वारस ट्रेस हो गए इसी तरीके से और वारस आए, उनको पोस्टमार्टम करवाने के बाद डेड बॉडीज़ जो थी वो उनके हवाले कर दी। इसके अलावा मकतूल की जेब से एक नंबर निकला, फ़ोन नंबर। उस नंबर पे हमने वर्क करना शुरू किया, उसके कॉल डाटे वगैरह हासिल किए, उसका जो किरायादारी सिस्टम है इसको चेक किया। तो उसके साथ जब हमने 2-3 दफ़ा रब्ता किया तो वो हमसे मतवातर गलत बयानी किए जा रहा था। जैसे रब्ता किया आप लोगों ने? कि एक दफ़ा उसको मैंने कॉल की तो उसको मैंने पूछा कि आप किस जगह पे हैं, आए, वो ऐसे इधर वकूआ हुआ है और उसकी जेब से आपका नंबर निकला है, तो आप उसको शनाख्त करिए कौन है। तो वो मुझे कहने लगा कि जी मैं इस टाइम पे जौहर टाउन हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी लोकेशन ली तो वो उस टाइम पे कोटराला किशन था। ऐसे ही उसने 2-3 जब झूठ बोले तो वो मशकूक हो गया। हम उसकी CDRs लेने के बाद उसकी रैकी वगैरह की और उसको तलाश करके उसका एड्रेस निकला स्टॉप अली टाउन हरबंसपुरा। वहाँ पे हमने उसकी रैकी वगैरह करके अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला की ज़ात ने हम पे करम किया और हमने रेड करके उसको पकड़ लिया। कराची में ये आपने इंसिडेंट आपने हाईलाइट किया है कि सगे भाई ने अपने सगे भाई को किराए के कातिल टारगेट के लिए से कत्ल करवा दिया और वजह नात क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की और कोई जायदाद का इशू और इस दुनियावी मामलात के लिए सगे भाई को टारगेट किलिंग करते हुए किराए के कातिल से कत्ल करवाया। और फिर फर्दर देखें कि उस किराए के कातिल को कहा कि आप लाहौर से जाकर पेमेंट ले लो फलाम बंदे से, और वाक़या सारा कराची हो रहा है और उसे किराए के कातिल को लाहौर भेज रहा है। लाहौर जहाँ भेजा उसे फर्दर एक किराए का कातिल एंगेज करके टारगेट के लिए करा कर उस किराए के कातिल को भी कत्ल करवा दी। तो ये हमारे माशरे में बड़ा घिनौना नासूर है। ऐसे लोगों की सोच जो परवान चढ़ रही है उसके पीछे मुहर्रिका देखे जाएंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि सिर्फ पैसे की लालच में अपने भाई को ही और अपने भाई को जो कत्ल करना उसको भी पूरी इतने मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल कर दिया। ये बहुत तकलीफ तो वाला वाक़या है, इस पर पूरी सोसाइटी को सोचना और गौर करने की ज़रूरत होगी।
कराची में सगे भाई ने करवाया अपने भाई का किराए के कातिल के हाथों कत्ल और फिर मरवाया किराए के कातिल को किराए के कातिल से ही। मुझे हाशिम की कॉल आती है तो वो मुझे कहता है कि मैंने इस इंसान से अपने भाई का मर्डर करवाया हुआ है। क्यों कत्ल करवाया, क्या कहता वो? इतना बताया कि जगह का मामला था। ये कराची से आया था, इसने हाशिम खान को बंदा था उधर, जिसके कहने पर उसके भाई को कत्ल किया और उसके बाद इनका पैसों वगैरह का आपस में चल रहा था। उस मनसूबे के तहत ये कॉल करके कहा कि इसको इधर खत्म कर दो, मैं आपको को 7-8 लाख दे दूंगा। कितने में डील हुई तुम्हारी उसके साथ? 7 से 8 लाख। वो लड़का जो था वो आइस पीता था, तो वो मुझे कह रहा था यार मुझे यहाँ से कहीं से कोई भी नशा करवा दो। मैंने कहा चलो आओ, वो उसके पास है ना वो मिलती है चर्च में, उसको वहाँ पे लेके गया। मैंने कहा तुम यहाँ रुको, मैं चर्च लेके आता हूँ। पिस्टल मेरे पास था, उसका मुंह उस तरफ था, मैंने पीछे से उसको शूट किया। कराची में भाई ने अपने ही सगे भाई का किराए के कातिल से कत्ल करवाया और फिर उसी किराए के कातिल को कत्ल करवाने के लिए ये काम लाहौर में एक और किराए के कातिल के जिम्मे लगवाया। कातिल भाई ने किराए के कातिल को लाहौर क्या कहकर भिजवाया, हकीकत हो शुरुआत थी। बड़ा था भाई उसका, छोटा था? सर ये नहीं पता। अच्छा। तो उसने कहा कि मैंने इससे मर्डर करवाया था। उसके बाद जो मेरे पास पैसे नहीं है तो ये मुझे तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैंने फिर मोबाइल बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसका दोबारा फ़ोन आया, फिर मैंने फ़ोन उठाया। फिर वो बाद साथ में घुमाता रहा, यार ऐसी बात नहीं है, मैं खुद परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। वो लड़के तुमने क्या कहा? तुमने क्या परेशान किया? मुझे बार बार कह रहा था, मैं उसको ना कर रहा था। करते करते वो जब सुबह तक बात पहुंच गई, सुबह फिर मुझे हाशिम का फ़ोन आया, यार इसका कहीं से किसी को कह दो, वहाँ पे इतने लोग होंगे, ये लड़का कराची में अकेला रहता है, इसका कोई नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, ये नशई है, नशा करता है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बार बार वो कर रहा, ब्लैकमेल कर रहा, और अगर मैं इसको पैसे दे भी दूँगा तब भी ये मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। तो मैंने कहा यार अब इसका क्या हल है। तो क्या उस बात पर, किस बात पे इसरार कर रहा था वो हाशिम नामी शख्स जो कराची में था? क्या कह रहा था तुम्हें, क्या कर दो, उसको कत्ल कर दो? हाँ, तुम्हारे साथ मैं कोई रायत कर लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर उसके बाद बार बार हाशिम फ़ोन करता रहा, मुझे वो करता रहा, चलो यार मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ, तुम उसको दो, तुम इसको दो, तुम करवाओ। क्या आज पैसे भेजता हूँ? किस लिए? खुल के बात करो। मर्डर के लिए। किसके मर्डर के लिए? उस शूटर, हाँ जी, अहमद नामी जो शूटर था, हाँ जी, जिसने हाशिम के भाई को मारा था हाशिम के कहने पे। जी। अच्छा। तो मुझे कहता रहा ये तुम बेफिक्र हो, इसका भाई भी यहाँ पे वो था, उन्होंने टारगेट किलिंग में उसको मार दिया था, तो ये भी ऐसा ही है, तो इसका कोई भी नहीं है, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। मुझे मतलब दिलासे देता रहा। साथ में उसने मुझे कुछ 10-20 हज़ार रुपया भेज दिया। तो मैं भी, ये मेरी बाइक पीछे खड़ी हुई जो मैं चलाता रहा हूँ। ये देखिए जी, ये शख्स जो है, अभी एक पुलिस ऑफिसर से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी जो इस केस को भी देख रहे हैं। उन्होंने बताया जी कि ये बकौल उनके, ये शख्स ये कराची में रहा है और शूटर्स के साथ इसका राब्ता था। इसी वजह से जिस शख्स ने अपने भाई को एक शूटर के जरिए कत्ल करवाया, उसी शख्स ने उस शूटर को इस शख्स के हाथों कत्ल करवा दिया। तो यानी कि ये एक शार्प शूटर का आप इंकशाफ देख रहे हैं कि ये शख्स जो है, डिफरेंट ऐप्स हैं उस पर जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, उन पे जो बाइक चलाते हैं लोग, तो ये शख्स जो है एक क्रिमिनल है, बाइक भी चलाता है, वो लोगों के घर आना आता जाता भी है, और एक मर्डरर भी है, किराए का कातिल है ये शख्स। ये बताओ कि कितने में डील हुई तुम्हारी उसके साथ? 7 से 8 लाख रुपए। नाम क्या है उस शख्स का जिसने भाई को मरवाया, दोबारा से बताओ। हाशिम। ये हाशिम नामी शख्स, ये लाहौर पुलिस की कार्रवाई की वजह से, जब ये शार्प शूटर, ये टारगेट किलर जिसको कह सकते हैं, ये शख्स जब गिरफ्तार होता है लाहौर में, तो इसकी कड़ी जा मिलती है हाशिम नामी शख्स से। उस शख्स ने अपने सगे भाई को कत्ल करवाया होता है एक और किराए के कातिल, एक और शूटर के जरिए जो कराची में ही है, और उस शूटर को पैसे लेने के लिए इससे भेज देता है यहाँ पर लाहौर में। और इसके बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत उसने, ये जो हाशिम नामी शख्स है, उसने ये काम किया कि पहले तो अपने भाई को कत्ल करवाया शूटर के जरिए, उस शूटर को इसके पास लाहौर भेज दिया। उसकी तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि ये जो अहमद गोल लड़का था, ये कराची से आया था, इसने हाशिम खान को बंदा था उधर, जिसके कहने पर उसके भाई को कत्ल किया। भाई इसका कहाँ पे होता था? उसका भाई उधर कराची में ही था। अच्छा। उसके भाई जिसका नाम कासिम था, उसको कराची में कत्ल किया, और उसके बाद इनका पैसों वगैरह का आपस में चल रहा था। उसने कहा जाओ तुझे पंजाब भेजता हूँ, मैंने फां आदमी से पैसे लेने हैं,
तो उधर से तुम पैसे लेके आ जाओ। जब गुल अहमद इधर आया तो इसको जैद मकसूद जो हमारा ये कातिल है, इसका फ़ोन नंबर दे के भेज दिया। ये इसके साथ 7 से लेकर 12 तारीख तक इसके पास रहा। तो एक दिन उसने दोबारा फिर उसको मंसूबे के तहत ये कॉल करके कहा कि ये जो मैं आपके पास मेहमान भेजा है, इसको इधर ख़त्म कर दो, मैं आपको को 7-8 लाख दे दूँगा। अच्छा, इस डील पे ये जो जैद मकसूद था ये इसको लेके घूमता फिरता रहा दाएं बाएं, और 12 तारीख को ये इधर चैनबारी स्टॉप के पास लाकर इसने वो कहने लगा कि मुझे आइस पिलाओ। ये उसको नशा उधर खड़ा करके कहने लगा कि तुम इधर ठहरो, मैं आपके लिए आइस लेके आता हूँ। रात का टाइम था, तो ये आइस लेने के बहाने थोड़ा गया। पहले इसने अपने पिस्टल वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ था, तो साथ ही इसने चैम्बर लगाया, और चैम्बर करने के बाद आके उसने उसको शूट कर दिया, कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया। अच्छा, औरंगजेब साहब ये बताइए कि ये जो लड़का जिसने पैसों के एवज एक शख्स का कत्ल कर दिया, ये करता क्या है? आजकल तो ये पे ये मोटरसाइकिल वगैरह चला रहा है। तो असल में इसकी 2 बेटी हैं, 2 बहनों का ये अकेला भाई है। इसका वालिद इंस्पेक्टर था कराची में। आजकल वो एक मुकदमा कत्ल में गुजरात जेल में है। कराची में सगे भाई ने करवाया अपने भाई का किराए के कातिल के हाथों कत्ल, और फिर मरवाया किराए के कातिल को किराए के कातिल से ही। मुझे हाशिम की कॉल आती है, तो वो मुझे कहता है कि मैंने इस इंसान से अपने भाई का मर्डर करवाया हुआ है। क्यों कत्ल करवाया, क्या कहता वो? इतना बताया कि जगह का मामला था। ये कराची से आया था, इसने हाशिम खान को बंदा था उधर, जिसके कहने पर उसके भाई को कत्ल किया, और उसके बाद इनका पैसों वगैरह का आपस में चल रहा था। उस मंसूबे के तहत ये कॉल करके कहा कि इसको इधर ख़त्म कर दो, मैं आपको को 7-8 लाख दे दूँगा। कितने में डील हुई तुम्हारी उसके साथ? 7 से 8 लाख। वो लड़का जो था वो आइस पीता था, तो वो मुझे कह रहा था यार मुझे यहाँ से कहीं से कोई भी नशा करवा दो। मैंने कहा चलो आओ, वो उसके पास है ना, वो मिलती है चर्च में, उसको वहाँ पे लेके गया। मैंने कहा तुम यहाँ रुको, मैं चर्च लेके आता हूँ। पिस्टल मेरे पास था, उसका मुंह उस तरफ था, मैंने पीछे से उसको शूट किया था। ऑनलाइन ऐप पर मोटरसाइकिल चलाने वाले इस टारगेट किलर के पास कराची से दूसरा टारगेट किलर कत्ल की सुपारी लेने आया, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी का भी सौदा हो चुका है। लाहौर में मौजूद टारगेट किलर ने कराची के टारगेट किलर को मारने के लिए कितने पैसे तय किए, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। 7 लाख रुपए में फिर राजी हो गए? पैसे उसने भिजवाए, हुआ क्या? उसने कहा 2 से 3 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। ये मुझे फ़ोन करता रहा अगले दिन सुबह तक भी, तो मैं इनके फ़ोन नहीं था उठा रहा। मुझे अहमद गुल भी उस दिन फ़ोन करता रहा, मैं इसके भी नहीं उठा रहा। मैं हाशिम भी मुझे करता रहा, मैं नहीं उठा रहा। हाशिम का मुझे मैसेज आया, मुझे कहता रहा यार तुम कर लो, या तुम कर लो, या तुम कर लो, या तुम करवा दो। मैंने कहा यार हाशिम इसको वापस ये बुला हाशिम लो। नामी शख्स, मैं पूछना चाहूंगा उसके बारे में, ये क्या वहां पर शूटरों के साथ इसके कितने ताल्लुकात हैं? क्योंकि यहाँ पर जो तुम बात बता रहे हो ना, वो बड़ी अजीब सी लग रही है कि एक बंदा अपने सगे भाई को कत्ल करवाता है एक शूटर के हाथों, और शूटर को मरवाने तुम्हें लाहौर भेज देता है, और तुम्हें भी फोन करके बता देता है कि जी मैंने अपने भाई को कत्ल किया है। यहाँ तो तुम उसके बहुत करीबी हो, यहाँ तो तुम उसके लिए काम करते रहे हो, यहाँ तो तुमने कराची में हो सकता है बहुत सारे लोगों को मारा हो जिनका पता भी नहीं चला हो अभी तक। ये तो अभी इंटेरोगेशन आगे चलेगी तो मामला सामने आएंगे ना। तुम इतना बता दो, उसको तुम पे इतना एतमाद क्यों? ये कत्ल वाली बात तो कोई किसी को नहीं बताता। वो तो उसको पता था, उसका प्लान बनाया होगा तो उसने बताया। वो मुझे कह रहा था कि तुम तो लाहौर में रहते हो। देखो मेरी बात सुनो, किसी का कत्ल किया हो, तुम्हारा उसके साथ हाशिम के साथ खूनी रिश्ता है? नहीं सर। कोई किसी को कत्ल करवाए अपने सगे भाई को, वो किसी को क्यों बताएगा? सर ये बेवकूफ तो ना समझो ना नाजरीन को भी और हमको भी। मैं सर कह रहा हूँ ना, मेरी उससे इतनी मुलाकातें भी नहीं, हाशिम नामी शख्स से मेरी कोई खास गहरी अगर मुलाकात नहीं है, या तो फिर तुम पक्के किराए के कातिल हो जो पैसे लेके कत्ल करते हो लोगों को, और इसी वजह से उस कराची वाले शख्स के पास तुम्हारा कांटेक्ट होगा और उसने तुम्हें तुम्हारे पैसे देकर एक बंदे को तुम्हारे हाथों से मरवा दिया। नाज़रीन आप देख सकते हैं, 2 सवाल आते हैं, 2 वजूहात हैं कि जी एक शख्स क्यों एक ऐसे बंदे को बताएगा जो उसको 5 साल पहले मिला था, फोन करके जी मैंने अपने भाई को कत्ल करवाया एक शूटर के जरिए, और उस शूटर को मैं लाहौर भेज रहा हूं, उसको, उस टारगेट किलर को, उस शूटर को तुम मार दो।
ये तो समझते बाला था ना ये बात। सर 5 साल पहले मैं यहाँ शिफ्ट तो हो गया उसने था। तुम्हें क्यों बता दिया कत्ल का? इतने करीबी हो तो उसने तुम्हें बताया सर ना? मैंने उसे कितना बड़ा प्लानर है जी वो हाशिम मैंने नामी उससे शख्स वहाँ काफी पे। दफा पूछा, उसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं करो, तुम नहीं इधर देखो मेरी तरफ। इसके हाशिम ने अपने भाई की कत्ल की बात क्यों बताई? वो तो बताने वाली बात ही नहीं है। मैं उससे पूछता रहा, मैंने कहा मुझे वजह बताओ। ये लड़का मुझे कह रहा था कि मैंने उसको 16 लाख रुपया उधार दिया हुआ था अहमद। मैंने उससे कहा ज़ाहिर है अहमद जो कातिल था जी उसके हाँ, भाई जो का। हाँ जो कह रहा था मैंने इसको 16 लाख रुपया उधार दिया हुआ है, 6 लाख इसने मुझे दे दिया, 10 लाख इसने मुझे देना है। मैं 6 महीने से वही कहानियां सुना रहा था ना। मैं इसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। तो मैं तो अहमद को जिस तरह मेहमान की इज्जत करते हैं, 4 बड़ी दिन तुमने जो इज्जत की मेरे उसकी? सर मैं बता रहा हूँ, ये तो तुमने बकरा पाला ना। 4 दिन मैंने उसे रखा। पहले उसको जनाब वक्त आया तो उसको जनाब मैंने उड़ा दिया। उसको फिर निकाल दिया ना अपने पास से, चला गया मुझसे। लास्ट डे जो लास्ट 2 डे थे वो मेरे पास नहीं था। हाँ। फिर जब मैं इसका फ़ोन नहीं था उठा रहा, जाहिर बात है मैं भी अगर तुम इधर मेरी तरफ देखो। कमाता हूँ तो सर मैं खाता हूँ। नहीं तुम कमाते हो खाते हो तो ये तुम्हें फिर शूटर के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया उसने? इसने सर इससे पहले कत्ल किया तुमने कोई? आज तक सर ये तो मेरे तहकीक जी सर, ये तुम्हारा राइट बनता है, अपना मौकफ देना तुम्हारा राइट है कि बिल्कुल। तुमने कत्ल किए या नहीं किए। लेकिन जो मामलात नजर आ रहे हैं उसमें लग ऐसा जरूर रहा है मुबैना तौर पर कि जिस तरीके से वो तुमसे कांटेक्ट कर रहा है, अपने कत्ल के बारे में बता रहा है, भाई के कत्ल करने के हवाले से, कोई किसी को क्यों बताएगा? बिल्कुल सर। पर सर मेरी उसने बात अपना सुन रहे काम हो? करवाना था। काम करवाना था तो भाई तुम पे एतबार था ना उसको कि तुम्हारे हाथों शूटर को। ये भी हो सकता था तुम्हारे हाथों उसको मरवा देता और उसके बाद फिर तुम्हें किसी और के हाथों मरवा देता। फिर मैं सर ऐसे ही मैं बताने जा रहा हूँ। फिर मैंने उसने मुझे जहाँ 20-30 हज़ार रुपये भेज दिया। उसने बोला यार ये उसको दे दो, बाकी रात तक मैं भेज दूंगा, तुम दे देना, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। तुम वो क्या कह रहा था क्या करो? वो कह रहा था इसका मर्डर करवाओ। फिर क्या किया? पैसे आ गए तुम्हारे पास, फिर तुमने क्या किया? वो लड़का किधर था? वो लड़का सर स्टेशन के पास था, किसी स्टेशन के होटल में पास था? ठहरा हुआ था। अच्छा लो वापस कराची नहीं गया था वो? वापस कराची नहीं था गया। अच्छा फिर तुम तो वो हाशिम उसको रोक रहा था, एक दिन और रुक, जो जिस तरह पहले 4 दिन रोकता रहा है उस तरह ये भी एक दिन और रोक लिया उसने। फिर उसने मुझे कहा तुम इसको लो तो सही, एक दफ़ा लेकर आओ। मैं इसको जब लेने के लिए गया वहाँ से स्टेशन के पास से, इसको सारा दिन फ़ोन करता रहा, खैर मैं फ़ोन नहीं उठाया। 5 बजे जाके मैंने इसको वहाँ से ले लिया। लेने के बाद मैं इसको साथ लेकर आया, इसको खाना शाना खिलाया मैंने। तो मैं घूमता रहा हूँ। फिर साथ साथ हाशिम से मेरी बात हुई। हाशिम कह रहे, मतलब उसने मेरा ज़हन सर ऐसा मेरा ज़हन भर दिया कि लालच बुरी बुलाए। उसने मुझे ऐसे ऐसे लालच दे दिया, ऐसे ऐसे क्या लालच दी और किस लिए दी है? सर कितने पैसे का? 2 से 3 लाख रुपये अभी भेज रहा हूँ, बाकी तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें दूंगा। क्या करो? इसको मर्डर करना है। किसका? वो लड़का कौन था? अहमद गुल। शूटर के हाथों शूटर की मौत। एक टारगेट किलर के हाथों एक टारगेट किलर की मौत हुई है। किराए के कातिल के हाथों एक किराए का कातिल मरा। और इससे पहले जो इनकी डोरी जिसके हाथ में थी वो शख्स कराची में हाशिम नामी शख्स है जो गिरफ्तार है, जिसने अपने ही भाई को कत्ल करवा दिया इन्हीं किराए के कातिलों के हाथों। तो ये मामलात है, ये अभी आगे इंटेरोगेशन भी चीजें सामने आएंगी कि बज़ाहिर बड़ा मासूम सा खड़ा ये शख्स, बड़े आराम से बोलने वाला ये शख्स जो कि एक कंपनी की बाइक चलाता है, जो मुख्तलिफ ऐप्स हम यूज करते हैं, तो ये एक शूटर भी है। ये 2-2.5 लाख रुपए में बंदे को मार देता है। ये तो भला हो इस वक्त जो टीम है CCPO लाहौर उनकी और DIG इन्वेस्टिगेशन है लाहौर उनकी, कि ये एक शूटर पकड़ा गया है इस वक्त और जो कानून की हिरासत में है। अच्छा ये जो लड़का है जिसने कराची वाले शख्स को कत्ल किया, इसका उस शख्स से राब्ता किस तरह था जो बाहर वो जिसने भाई को भी मरवाया और ये भी मरवाया? ये जो जैद मकसूद है जो हमारे पास कातिल है, गिरफ्तार है, इसके वालिद साहब थे कराची में, वो उधर नौकरी करते थे, फैमिली उनके साथ थी। ये जैद मकसूद भी उनके साथ फैमिली के साथ कराची में रहा, 10-15 साल रहा, उधर ही इसने तालीम हासिल की। तो इसकी उनके साथ हाशिम के साथ पहले से भी राब्ता था। अच्छा जो हाशिम जो है, हाशिम ने जो कराची में है इस वक्त, उसी ने अपने भाई को मरवाया जी, उस शख्स को भाई को मरवाया उस शख्स के हाथों जो शूटर था। उसी शूटर को इसके पास भेज दिया पैसे लेने के बहाने इसके पास और इसको कह दिया कि तुम इस शूटर को मार दो। और इसको जैद मकसूद जो इधर था, इसके उसका वाकफकार था हाशिम का, उसको इससे कत्ल करवा दिया, अहमद गुल को। अच्छा तो ये मेन जो ये कातिल है, ये तो एक किस्म का कह सकते हैं किराए का कातिल हो गया ना, ये किराए ऐसे ही है, इसने कत्ल कर दिया। तो जो मेन मुलजम है जो कातिल है वहां पर कराची में, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ ये है कि जो उसने अपने भाई को कत्ल करवाया था, उसका उन्हें झूठा पर्चा तहरीर बना के करवाया था कि मेरे घर में डकैती हुई है और डकैती के दौरान मेरे भाई को कत्ल कर गए हैं।
जब हमने इसकी तफ्तीश की तो कराची में उसकी इतला हुई, तो दी उसकी इतला, तो कराची वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया हाशिम को उस मुकदमे में, अपने भाई के मुकदमे में जिसका वो मदई था। यानी कि गिरफ्तार हो गया वो शख्स। गिरफ्तार हो आप गया। लोगों ने इस केस को हल किया? जी, आप लोगों ने ही कराची पुलिस को बताया कि मामला ये है? जी बिल्कुल और ऐसे उसी ही। वजह से अब वो शख्स जो है इस वक्त कानून की हिरासत में है? जी ऐसे ही है। अच्छा, अब वो ये है कि उसकी हम ये जो हमारे पास है उसकी इंटरोगेशन मुकम्मल करने के बाद इसको जुडिशल भिजवाएंगे और उसका तहरीक कर रहे हैं। जो ही वो अपने मुकदमे में हवाला जुडिशल जाएगा कराची, हम उसको उसका प्रोसेस पूरा करने के बाद उसको तलबी पे ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे अपने मुकदमे में उसको तलब करवा तलब करें। यानी कि मकसद ये है कि जो चीज़ सामने आती है वो है कि सगे भाई ने जो कराची का रिहायशी है उसने अपने भाई को भी कत्ल करवा दिया और जिसके हाथों कत्ल करवाया उसको लाहौर में कत्ल करवा दिया। जी बिल्कुल और ऐसे ही जिसने है। कत्ल किया वो आप लोगों ने पकड़ लिया। जी ऐसे ही है बिल्कुल। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, ये लाहौर पुलिस की बड़ी अच्छी कार्रवाई है कि किस तरीके से, कितने प्लान तरीके से उस शख्स ने पहले एक शूटर के हाथों अपने सगे भाई को कत्ल करवाया और उसके बाद उस शूटर को लाहौर भेज दिया, एक और बंदे को पैसे दिए और शूटर को उस बंदे के हाथों कत्ल करवा दिया। तो वो शख्स जिसने अपने भाई को कराची में कत्ल करवाया वो भी लाहौर पुलिस की इस कामयाबी की वजह से, जिन्होंने ट्रेस किया इस कत्ल को, तो वो शख्स भी अब कराची में गिरफ्तार है और उसको अपने सगे भाई को कत्ल करवाने के केस में पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। तफ्तीश अभी जारी है मजीद। ये अगर इसे लीगल पर्सपेक्टिव से एज़ पर माय लीगल ओपिनियन देखें तो सेक्शन 302 एंड 109 पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसमें अट्रैक्ट करता है कि जो भी किसी को इंटेंशनल मर्डर करता है या उस इंटेंशनल मर्डर के पीछे मामलत करता है, अबेटमेंट करता है, तो कत्ल करने वाला और कत्ल करवाने वाला दोनों बराबर के जुर्मदार हैं और दोनों कानून की नज़र में सज़ावार हैं और से प्रॉपर ट्रायल कोर्ट जो है ना दोनों को सज़ा देगी। और जैसे कि आपका प्रोग्राम ही है कि जुर्म बेनकाब करते हैं और जुर्म कभी छुपता नहीं है, तो उसमें जुर्म करने वाले को तो सज़ा मिलेगी। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में पॉजिटिव रिफॉर्म लाने के लिए आप जैसे ऐसे प्रोग्राम के साथ जो आगाही अवेयरनेस फैला रहे हैं इसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों की उस सोच को एड्रेस करना चाहिए कि ऐसे क्यों महरक़ात बन रहे हैं या क्या सोशल मीडिया पे या मीडिया पर ऐसे ड्रामेज, ऐसी फिल्म्स, ऐसा कल्चर परवान चढ़ रहा है। तो लॉ को जो है ना परवेल करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि माशरे में हर फ़र्द को लॉ से अवेयर करें, उन्हें कानून की पासदारी पर अमल दरामद करने के लिए पाबंद लाज़िम व मलज़ूम करें। कराची में सगे भाई ने करवाया अपने भाई का किराए के कातिल के हाथों कत्ल और फिर मरवाया किराए के कातिल को किराए के कातिल से ही। मुझे हाशिम की कॉल आती है तो वो मुझे कहता है कि मैंने इस इंसान से अपने भाई का मर्डर करवाया हुआ है। क्यों कत्ल करवाया, क्या कहता वो? इतना बताया कि जगह का मामला था। ये कराची से आया था, इसने हाशिम खान को बंदा था उधर, जिसके कहने पर उसके भाई को कत्ल किया और उसके बाद इनका पैसों वगैरह का आपस में चल रहा था। उस मनसूबे के तहत ये कॉल करके कहा कि इसको इधर ख़त्म कर दो, मैं आपको को 7-8 लाख दे दूँगा। कितने में डील हुई तुम्हारी उसके साथ? 7 से 8 लाख। वो लड़का जो था वो आइस पीता था, तो वो मुझे कह रहा था यार मुझे यहाँ से कहीं से कोई भी नशा करवा दो। मैंने कहा चलो आओ, वो उसके पास है ना वो मिलती है चर्च में, उसको वहाँ पे लेके गया। मैंने कहा तुम यहाँ रुको, मैं चर्च लेके आता हूँ। पिस्टल मेरे पास था, उसका मुंह उस तरफ था, मैंने पीछे से उसको शूट किया था। भाई अपने भाई को किराए के कातिल से कत्ल करवाने के बाद अपना जुर्म छुपाना चाहता था और सबूत मिटाना चाहता था, इसीलिए कराची के टारगेट किलर को उसने लाहौर भिजवाया और दूसरे किराए के कातिल से उसका कत्ल करवाया। लाहौर में मौजूद किराए के कातिल ने कराची से आए टारगेट किलर को कैसे कत्ल किया, हकीकत थी खौफनाक। तुमने किस तरह उस लड़के को लिया और कैसे उसको मारा? वो लड़का जो था वो आइस पीता था। वो उस दिन उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो मुझे कह रहा था यार मुझे यहाँ से कहीं से पहले नंबर पे तो मुझे कहीं नशा कोई भी नशा करवा दो, मैं कोई चर्च बुला दो, यहाँ आइस कहीं से मिलती है। तो मेरा भी ज़हन बना होता कि जो हाशिम ने मुझे काम कहा है चलो मैं वो पहले करता हूँ। क्या काम का? मर्डर का। तुमने सोच लिया था मैं उसको कत्ल करूँगा? जी। तो फिर मैंने कहा चलो आओ मैं तुम्हें पहले खाना खिलाऊँ। फिर मैंने उसको खाना शाना खिलाया, फिर उसको मैं घुमाते घुमाते रात को इधर ग्रीन टाउन की तरफ ले आया। जब मैं उसको ग्रीन टाउन की तरफ ले आया हूँ तो बार बार ये कह रहा था यार कुछ पिला दो। तो मैंने इधर एक पीछे सुनसान सी जगह थी, तो मैंने कहा चलो आओ, वो उसके पास से ना वो मिलती है चर्च, तुम्हें मैं चर्च दिला देता हूँ। तो मैं उसको वहाँ पे लेके गया, मैंने कहा तुम यहाँ रुको, मैं चर्च लेके आता हूँ।
साथ ही गली थी, तो वो उस गली में गया था, तो पिस्टल मेरे पास था। तो मैं जैसे ही वो गली से बाहर निकला तो मैंने उसका मुंह उस तरफ था, मैंने पीछे से उसको शूट किया। मौके पे ही मर गया वो गिर गया था। गिर गया था। तो असलहा तुम्हारे पास कहाँ से आया? सर मेरे पास घर पे था। रखते हो तुम, इसका मतलब? नहीं, वो वाले साहब का लाइसेंस ही था। उसके बाद फिर तुमने क्या किया? उसके बाद मैं चला गया। वहीं पर लाश पड़ी रहेगी उसकी? जी। किस पे थे तुम? गाड़ी पे थे, बाइक पे थे? बाइक में। उसी बाइक पे जो किसी कंपनी के लिए चलाते हो? जी। अब देखें, एक ऐसी कंपनी जो घर घर सर्विस प्रोवाइड करती है, जो मोबाइल ऐप के जरिए आप उस ऐप पर क्लिक करें तो बंदा राइडर आ जाता है बाइक पे आपको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। उसी बाइक पे बैठकर इसी शख्स ने उस शख्स को इस कातिल ने पैसे लेकर कत्ल कर दिया। और कितने फायर किए? 5 फायर उसको किए। उसके बाद फिर तुम्हें पेमेंट कब हुई? बस वही 50,000 रुपये हुई। उसके बाद फिर तुमने क्या कहा उसको? हाशिम को क्या बताया कत्ल करने के बाद? उसने कहा मैं तुम्हें 1 से 2 तारीख तक 2 लाख रुपए भेज दूंगा। और अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते रहे तुम कत्ल करने के बाद? रूटीन में नॉर्मल? तुम्हें किसी ने नहीं देखा था? नहीं। किसी को नहीं पता था ना? नहीं। हाँ, ऐसा ही है ना? जी। और फिर कितने दिन गुजर गए फिर पुलिस ने तुमसे रब्ता किया? 14 से 15 दिन। 14 से 15 दिन तुम क्या करते रहे उस शख्स को कत्ल करने के बाद? रूटीन की जिंदगी गुजार रहे थे, काम कर रहे थे? जी। और ये नौकरी कर रहे थे अपनी? जी। नौकरी भी चल रही थी साथ जी। में? कब से कर रहे हो इसमें काम? मेरे को सर 5 मंथ हो गए। मेरे को 5 मंथ हो गए। अच्छा, तो तुम ये 5 महीने से जॉब भी कर रहे हो और उसी बाइक पर तुमने उस जाकर बंदे का मर्डर भी कर दिया? जी। किसी को कुछ पता नहीं था, ऐसा ही है ना? जी। किसी ने देखा नहीं था? पैसे तुम्हें आधी रकम आ गई हुई थी, आधी आनी थी? 50,000 रुपये आ गए। हाँ, बाकी 2.5 लाख रुपए के 2 लाख आना था तुम्हें। जी। और अगर तुम पकड़े ना जाते तो तुम इस तरह और न जाने इस तरह पैसे ले लेके किसी को भी मार सकते थे। उसके बाद फिर आखिरी बार तुम्हारी हाशिम से क्या बात हुई जब तुमने उसको क्या कहा फ़ोन करके तुमने जब उसको मार दिया लड़के को? मैंने हाशिम को हाशिम मैंने इसको कत्ल कर दिया है, आप पैसे भेज दो। हाशिम ने कहा कि ये मैं तुम्हें 30,000 रुपये तकरीबन भेज चुका था, 20,000 फिर उसने मुझे भेजा 50,000। बाकी उसने कहा मैं तुम्हें 1 से 2 तारीख तक तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे डाल दूँगा। उसके बाद फिर तुम्हारी आखिरी बार रब्ता कब हुआ हाशिम से? आखिरी बात ये जिस दिन मैं गिरफ्तार हुआ उस दिन मैं उसको फ़ोन करता रहा हूँ कि मेरा फ़ोन उठाओ, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे ज़रूरत है। वो मेरा फ़ोन नहीं था उठा रहा। तुम उसको पकड़े गए थे? पुलिस ने तुम्हें कब पकड़ा, कैसे पकड़ा, उस वक्त कहाँ थे जब तुम मैं आई घर के पे साथ? था। घर पे थे? जी हाँ, मैं सो रहा था। तो जब पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा तो तुमने क्या कहा उनको? मैंने जो है वो सच्ची बात बता दी थी। हैं? सच बता दिया था जो बात थी। पहले तो हमें तो बताया, जो तफ्तीशी अफसर है उन्होंने कहा हम तो फ़ोन कर रहे थे, वो झूठ बोल रहा था, कभी कह रहा था मैं इस जगह पे, कभी वो कह रहा था मैं वो इस जगह पे। मैं जब पकड़ने के बाद मुझसे जो सारी तफ्तीश हुई थी उसमें मैंने सच बता उसके दिया। बाद सच बताया ना? जी पहले हाँ। तो नहीं ना सच बताया? नहीं, पहले क्या बताया तुमने? पहले बाइक तफ्तीश के बाद तो बड़े बड़े सच बता देते हैं। मैं सर जब वो मुझसे पूछ रहे थे कि फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा कोई नंबर मिला, जानते हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैंने बस शायद किसी एक लंडे वाले पठान से कोड लिया था, मैंने उसको नंबर दिया हुआ था, तो इसके अलावा मैं नहीं जानता बस। फिर तो उसके बाद फिर पुलिस ने मुझसे रब्ता नहीं था किया। फिर पकड़े कैसे गए, किस वजह से, क्या सबूत पुलिस के हाथ लगा जो तुम पकड़े गए? सर ये तो मेरा नंबर ही था इनके पास। नंबर था मेरा। नंबर था बस। तो उसके बाद फिर क्या पूछा पुलिस ने? फिर तुमने बता दिया कि तुमने कत्ल किया उसे? तो पुलिस ने कहा कि सच सच बता दो, जो भी है, जो मामला है, देखो सच बता दो, तुम्हारी कॉल डिटेल उससे अहमद गुल से तुम्हारे पास कितने दिन रखा, तुम कहाँ घूमे उसके साथ, सब कुछ आ गया। तुम्हारे पास सारी डिटेल है। तो उसकी वो लोकेशन जहाँ तुम जाते थे, दोनों इकट्ठे ही जाते थे, जहाँ रहते थे इकट्ठे रहते थे। तो तुम अगर सच बता दोगे तो देखो तुम बच जाओगे। यानी कि तमाम एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जी पुलिस ने, और फिर इसके झूठ को जो है साबित किया और हकायक सामने लेकर आए। अब तुम पकड़े गए हो, एक शख्स को मार दिया तुमने, गो खुद भी वो टारगेट किलर था, उसको उसके किए की सज़ा मिली। लेकिन तुम बताओ कि क्या पैसे लेके किसी को कत्ल करना दुरुस्त है? नहीं सर, बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बहुत गलत बात है। फांसी तुम में अकेले को होनी चाहिए कि हाशिम को भी होनी चाहिए कानून के मुताबिक? हाशिम को भी। हाशिम को भी। अच्छा, अब क्या तुम, हाशिम ने फिर जब अब गिरफ्तार हुआ, पकड़ा गया वहाँ पर कराची में, उसके बाद तुमसे कोई रब्ता किया उसने जब तुम गिरफ्तार थे, या तुम रब्ते कर रहे थे फ़ोन करके ट्रेस करने के लिए?
मैं जिस दिन उसको लास्ट दिन जिस दिन मैं रात को 2 बजे गिरफ्तार हुआ हूँ तो उस जुम्मे के दिन मैं उसको सुबह से फ़ोन कर रहा था पर उसने फ़ोन नहीं था उठाया मेरा। उस दिन मेरी कोई उससे बात नहीं। लेकिन तुमने पुलिस को तमाम तफसीलात दे दी थी कि ये शख्स है, ये तस्वीर है, ये बंदा है, जी, मैंने- इसने अपने भाई को कत्ल करवाया और ये मामला आता है। जी मैंने सारी तफसीलात दे दी। ये है जी नाजरीन एक किराए के कातिल का एक खतरनाक सच, एक शूटर का एक कहते हैं ना कि खतरनाक सच जिसने सारे हकायक बता दिए। और यहाँ पर वो जो शख्स जो मेन कल्प्रिट है, हाशिम नामी शख्स, जिसने अपने भाई को एक किराए के कातिल से कत्ल करवाया, उस किराए के कातिल को इसके हाथों पैसे देकर कत्ल करवाया। तो यानी कि ये शूटर वाला सिस्टम था और ये बड़ा खतरनाक मामला भी हो सकता था। ये शख्स न जाने और कितने इस तरह पैसे लेके लोगों को कत्ल कर देता। मामला सिर्फ ये है कि बुरे काम का बुरा नतीजा है और जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए खुदारा वो शख्स जिस शख्स ने जायदाद की खातिर अपने सगे भाई को मरवा दिया, फिर एक नहीं 2 कत्ल करवा दिए और अब वो भी पुलिस की हिरासत में है कराची में, और ये जो शूटर है, ये जो कातिल है, ये भी जो है लाहौर पुलिस की हिरासत में है। तो ऑब्वियसली ज़मीन जायदाद पैसा यहीं पर रह जाना है। मामला ज़िंदगी के जो इंसान ये समझते हैं कि हम जुर्म करके बच जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, जब पकड़ होती है तो फिर इस पकड़ से कोई नहीं बचता। तो इसलिए अपने मनफी ख्यालात को, मनफी सोच को ख़त्म करके ज़िंदगी में मस्बत चीज़ों को लेकर आएँ ताकि इस तरह के अंजाम से बचा जा सके।